नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे सूरज स्मार्ट इंडिया यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जरा सोचिए, जब एक इंसान का बच्चा पैदा होता है तो उसके हाथों में क्या होता है। ना ही उसके पास कोई चाकू होते हैं, ना ही जानवरों जैसे उसके पास दांत होते हैं, ना ही शिकार करने की कोई प्रवृत्ति। बस दो ही चीजें होती हैं उस इंसान के बच्चे के पास, एक मासूम चेहरा और एक भूख। तो सवाल यह है कि अगर इंसान मांसाहारी पैदा होता तो वो बच्चा दूध क्यों पीता, मांस क्यों नहीं मांगता? क्योंकि जिसने भी हमें बनाया है उसने शुरुआत से ही हम इंसानों को एक कोमल हृदय का इंसान बनाया है। आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे जंगल में शेर है, जंगल में हिरन है, पेड़ है, नदी है, ये सारी चीजें दोस्तों एक प्राकृतिक को बैलेंस यानी संतुलित रखने के लिए बनाया है। अब इंसान को देखिए, भगवान ने इंसान को जंगल का राजा नहीं बनाया, भगवान ने इंसान को एक रक्षक यानी एक गाइडेंस के तौर पे बनाया है। फिर समस्या कहां से शुरू हुई दोस्तों? समस्या शुरू हुई रक्षक बनने की जगह इंसान ने मालिक बनना शुरू कर दिया। आइए दोस्तों इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि जानवरों को क्यों मांस खाने के लिए बनाया गया और इंसानों को क्यों मांस खाने के लिए नहीं बनाया गया। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि अगर जानवर मांस खाते हैं तो इंसान क्यों नहीं खा सकते। एक साधारण उदाहरण के तौर पे समझाता हूं आपको दोस्तों कि शेर अगर भूखा है तो वो हिरन मारेगा, क्योंकि उसके पास ना खेती करने के लिए दिमाग है, ना आग जलाने के लिए दिमाग है और ना ही वनस्पति यानी अनाज उगाने का ज्ञान है, क्योंकि वो जानवर है। लेकिन हम इंसान तो जानवर नहीं है दोस्तों। इंसान के पास खेती करने का नॉलेज है, वनस्पति उगाने की नॉलेज है, सब्जियां उगाता है और बाकी कितनी सारे खाद्य पदार्थ चीजें हैं जो इंसान पैदा करके उन्हें खा सकता है। अब इंसान खेतों में अनाज, सब्जियां, फल और नए नए तरह की वैज्ञानिक खोज कर रहा है, फिर भी वो मांस खाता है। जरूरत के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्वाद के लिए। बस यही एक छोटा सा फर्क है दोस्तों जो आपको और हमें समझना है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा शरीर, जो इंसानी शरीर है, ये क्यों मांस खाने के लिए नहीं है। अपने आप को जरा गौर से देखिए दोस्तों। आपके दांत, आपके पंजे जानवरों की तरह नुकीले और उस प्रवृत्ति के नहीं बने हुए हैं। आपके नाखून और पंजे बिल्कुल जानवरों से अलग हैं। जैसे जानवर के पंजे और इंसानों के नाखून बिल्कुल अलग है। एक इंसान का पाचन क्रिया यानी डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बहुत ही अलग है। आइए मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं कि जो इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम है दोस्तों, जो उसकी आंतें हैं यानी इंटेस्टाइन, वो करीबन उसके शरीर से लगभग 10 गुना ज़्यादा लंबी होती है। और यहीं अगर हम बात करें किसी पशु या जानवर की, तो भगवान ने उसे इस तरीके से बनाया है कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम उसके शरीर के हिसाब से सिर्फ 3 गुना ही ज़्यादा होता है। तो आप खुद सोचिए कि जो खाना आप खाते हैं और जो खाना जानवर खाते हैं, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर बॉडी के पार्ट्स में इतना डिफरेंस है तो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी कितना डिफरेंस हो सकता है। देखिए, अगर हम बात करें इंसान जो वेजिटेरियन है, जो सिर्फ वेज खाते हैं, उनका खाना मुश्किल से ज़्यादा 8 से 10 घंटे के अंदर पच जाता है। लेकिन जो खाना जानवर मांस खाते हैं, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के हिसाब से उनका खाना सिर्फ 3 से 4 घंटों में डाइजेस्ट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि वो जानवर है। उसका शरीर और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ही ऐसा है। आप इंसान हैं, आप जानवर नहीं हैं, इसलिए जानवर बनने की कोशिश बिल्कुल मत करिए, क्योंकि जो जानवर का खाना मांस एक इंसान खाता है, वो 10 से 12, 15, 24 घंटे आपके शरीर में सड़ता रहता है। और यही कारण है आने वाली बहुत सारी बीमारियां जो कि हो सकता है आने वाले समय में उन लोगों को हो जो मांस ज़्यादा खाते हैं। आइए कुछ छोटी छोटी बातों पे गौर करेंगे कि जैसे आपने देखा होगा कि जो इंसान वेजिटेरियन है या जो फिर से वनस्पति और खेती, फल, सब्जियों पे अपने जीवन को जीता है खा के, उन लोगों को अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो उन लोगों में ज़्यादा गुस्सा
बिल्कुल नहीं होता। वो निडर होते हैं, उनको कोई भी बीमारी या किसी भी तरह की सोच में नेगेटिव इफ़ेक्ट्स उनको नहीं होते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूव है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है कि जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके साथ उनके मन की शांति, उनका हृदय और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे उनको कंट्रोल है। लेकिन इसी बीच में जो लोग मांस ज़्यादा खाता है या मानसिक तौर से वो मांस को ही अपना भोजन, परम भोजन मानता है दोस्तों, उनके साथ क्या होता है? जो मांस वो खाते हैं दोस्तों, वो भी एक इंसान की पीड़ा, दर्द, तकलीफ आप कहें, वैसे ही वो मांस कट के आपके शरीर में जाता है। तो जो पशु या जो जानवर आज के टाइम पे लोग मार के खाते हैं, जो मांस आप खाते हैं, एक्चुअली दोस्तों वो मांस कटने के बाद उस जानवर को भी उतनी ही पीड़ा होती है, उतनी ही तकलीफ और उतना ही दर्द होता है जितना शायद आपको चोट लगने से होता है। अगर आप इस बात को इस तरीके से समझें कि अगर किसी पशु को मारा जाएगा तो मरने के बाद उसका शरीर दोस्तों ज़रूर कट जाएगा, लेकिन उसकी आत्मा, उसकी एनर्जी, उसके अंदर का खून उनके मांसों में डर की तरह पूरा फैल जाएगा। तो जो मांस आप खाते हैं, जो लोग मांस खाते हैं, उन मांसों के अंदर वो खून होता है जिस खून का दर्द, तकलीफ वो जानवर ही महसूस करता है जो मरा है, और उसे आप खाते हैं ये सोच के कि वो आपको स्वाद देगा। नहीं दोस्तों, वो आपको स्वाद नहीं देगा, वो आने वाले टाइम पे आपको वही तकलीफ, वही बीमारी देगा जिस जानवर का मांस आपने खाया है। आइए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे समझाने की कोशिश करूंगा, शायद आप इस बात को समझें कि जो लोग भी पुराने बड़े बुजुर्ग और जो पुराने ज्ञानी लोग थे, जो लोग वेजिटेरियन थे, उनको क्या क्या फायदे हुए थे इन सब चीजों से। पहली चीजों की उनका मानसिक संतुलन हमेशा हल्का रहता था, उनका मन हमेशा शांत रहता था, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। वो ज्यादा संवेदनशील थे, ज्यादा सरल थे, और उनकी सोच कभी भी कंफ्यूजन के तौर पे नहीं चलती थी, यानी वो अपने विचार को लेके बिल्कुल स्पष्ट रहते थे। आप इस एग्जाम्पल को खुद से समझ सकते हैं। जो लोग भी वेजिटेरियन हैं, आप उन लोगों से बात करके देखिए, उनके दिनचर्या को समझने की कोशिश करिए। वो आपको नॉन वेजिटेरियन जो मांस खाते हैं उनसे भी अलग प्रवृत्ति के मिलेंगे, क्योंकि जो मांस खाते हैं वो इस बात को नहीं समझते दोस्तों कि वो इंसानी शरीर के अंदर जानवर प्रवृत्ति लाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। वो दिखते जरूर इंसान की तरह होंगे, पर उनके अंदर की सोच और सारी चीज़ें धीरे धीरे जानवर जैसी होती जाती है। क्या आपने अपने ग्रुप में कुछ ऐसे लोगों को देखा है जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, बहुत आक्रामक रहते हैं, लेकिन कभी भी आपने उन्हें शांत बहुत कम पाया होगा? अब आप फैसला खुद ही कर सकते हैं कि ऐसा आखिर क्यों है दोस्तों। अब एक छोटी सी कहानी के तौर पे इस दर्द और पीड़ा को समझिए दोस्तों, जो आप शायद महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आप इंसान हैं। अगर आप इस पीड़ा को महसूस नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है आप इंसान ज़रूर हैं, पर आपकी सोच जानवरों जैसी होगी। जैसे समझिए कि एक गाय अपने बछड़े को पैदा करती है, उसे प्यार करती है, लाड करती है। समझिए कि जो प्यार एक माँ अपने बच्चे से करती है, सेम प्यार वो गाय माँ भी अपनी बछड़े से करती है। दोस्तों अचानक सोचिए उसी टाइम उस बछड़े को कोई ले जाता है, उस गाय माँ को कोई ले जाता है, दोनों को अलग कर दिया जाता है, और माँ को वहीं जाके बड़े बड़े लग्जरी होटल में उस गाय को काट के पेश किया जाता है, और आप बड़े आराम से उसको खाते हैं। और आप उस मांस को दोस्तों, जो कि अभी अभी उस दया से उसने अपने बच्चों को देखा था, उसका एक पहला बच्चा हुआ था, आपने उसकी वो खुशी भी छीन ली, प्लस आपने उसको वो दर्द दिया, उसको काटा, परोसा, जलाया, भूंजा और पेश किया लोगों को खाने के लिए। क्या आपको खाते टाइम ये बात थोड़ी सी भी समझ में आती है दोस्तों कि आप जो मांस खाते हैं वो किस तकलीफ का दर्द है जो आप खा रहे हैं? इस बारे में ज़रूर सोचिए दोस्तों। धर्म की अगर बात करें यहाँ पे, तो कोई भी धर्म हमें ये नहीं सिखाता कि हम मांस खाएं। धर्म का मतलब मंदिर हो या मस्जिद हो या चर्च, धर्म का मतलब है दया, काइंडनेस,
ये दुनिया के सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि एट द एंड एक इंसान को सिर्फ और सिर्फ दया दिखानी चाहिए। जो उनसे कमज़ोर हैं उनकी रक्षा करना चाहिए और हर कमज़ोर इंसान पर हिंसा ना हो, ये उसको ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आपको मेरी बातें बुरी लग रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अभी भी आपको यही सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि आप अगर सच में एक इंसान हैं तो खाना उस हिसाब से खाएं। जैसे इंसानों के लिए फल का ऑप्शन है दोस्तों, आपके पास सब्जियां हैं, अनाज है, दाल है, मेवे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, प्राकृतिक ने इतना सारा खाना आपको बना दिया है, फिर भी आप इस बात पे डरे रहते हैं कि खाना मैं कोई स्वाद वाला खाऊंगा, आज ये खाया तो मैं कल वो खाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपका खाना गलत क्यों है अगर आप मांस खाते हैं। दोस्तों जो मांस आप खाते हैं ना, वो डर, दर्द और हत्या से किया हुआ आता है, और डर, दर्द और हत्या से बना हुआ खाना आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर सिर्फ आप उसे खा रहे हैं और ये नहीं सोच रहे हैं कि उससे क्या होगा, तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, उससे आपकी सोच पे असर पड़ेगा। आप वैसा ही दर्द और तकलीफ मन के अंदर, आपके अंदर की सोल उसे फील करेगी और शायद आप उसे छुपाते छुपाते मर जाएं, लेकिन आप ये बात एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इंसान इतना बुद्धिमान होने के बावजूद वो इतनी बुद्धि नहीं लगाता है कि जानवरों को मारते हैं और उसे भूख में खाते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने स्वाद के लिए। लेकिन जानवर इसलिए नहीं करता दोस्तों क्योंकि उसके पास चॉइस नहीं, वो खाता है इसलिए क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और वो शिकार करके सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरता है, ना ही कि वो स्वाद के लिए मांस खाता है। यही फर्क है आप में और जानवरों में। तो भगवान ने जो ये धरती बनाई है वो सभी के लिए बनाई, जानवरों के लिए भी बनाई है और आपके लिए भी बनाई है। अगर हम सच में ईश्वर को मानते तो इसकी बनाई हर जिंदगी का सम्मान करते। तो ये दिखावा बंद करिए दोस्तों कि आप ईश्वर में बिलीव करते हैं, ह्यूमैनिटी की बातें करते हैं। अगर आप एक मांस को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या ह्यूमैनिटी और बाकी चीज़ों के बारे में आप बात करेंगे। तो मेरे तरफ से सवाल ये नहीं है दोस्तों कि हम क्या खाते आ रहे हैं, सवाल ये है कि अब आप क्या चुनते हैं खाने के लिए। दोस्तों पृथ्वी पर सभी जीव एक ही जीविका प्रणाली के हैं और वो इस इकोसिस्टम का हिस्सा है, लेकिन मनुष्य और पशु के बीच में कुछ मानसिक और व्यवहारिक यानी बिहेवियर, आप कह लीजिए कि उनकी मेंटालिटी और उनका बिहेवियर एक जानवर का और एक इंसान का बिल्कुल अलग है दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें यह है दोस्तों कि शरीर की रचना, यानी एक ह्यूमन यानी एक इंसान के शरीर को देखें, इसकी एंटामोनी को देखें तो इंसान की एंटामोनी और एक जानवर की एंटामोनी बिल्कुल अलग है, मतलब पूरा अलग। प्लस उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, उसके दांत अलग हैं, उसके जबड़े का स्ट्रक्चर अलग है। एक इंसान का जबड़ा और उसके दांत अलग होते हैं और एक जानवर का जबड़ा और दांत बिल्कुल अलग है। इतनी छोटी सी चीज़ आप समझते होंगे। प्लस आप उनके बिहेवियर और उनकी चेतना यानी उनकी जो अंदर की इच्छा है वो बिल्कुल अलग है। एक जानवर कभी नहीं सोचता कि मैं पैसा कमाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें करूंगा, पर एक इंसान लालच में बहुत सारी चीज़ें करता है। और दोस्तों जाते जाते मेरे बस एक सवाल का जवाब जो मैं चाहूँगा आप इस बारे में ज़रूर सोचें इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद, कि क्या आपने कभी किसी भी जानवर के आंखों में डर देखा है और उसी पल क्या ये महसूस किया है कि दर्द देने की क्षमता सिर्फ इंसानों में ही है। क्या जानवर आपको तकलीफ देते हैं? नहीं दोस्तों, इंसान ने जानवर को तकलीफ दिया और तकलीफ के बावजूद भी वो तकलीफ वो अपने अंदर भी डालता है। अपने आप को बदलें दोस्तों, क्योंकि अगर ये सवाल आपके दिल को छू जाता है तो इसे बहस मत बनाइए, इसे समझदारी बनाइए। सूरज स्मार्ट इंडिया का मकसद किसी को दोषी ठहराना नहीं है, बल्कि सोच को स्मार्ट बनाना है। अगर आप सच या आपका विवेक और आपकी जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस आवाज़ से ज़रूर जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा नॉन वेज यानी मांस को अवॉइड करके हेल्दी नेचुरल फूड्स पे जाएं दोस्तों, जो इंसान के लिए बनाया गया है, जानवरों के लिए नहीं। और जानवरों को खाना बंद करिए दोस्तों। तो मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।